हेलो एवरीवन। तो कैसा गया आज का आप लोगों का एग्जाम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा ही गया होगा। और ये भी बताइएगा कि पहले चेक कर लीजिएगा कितना सही हुआ, और चेक करके बताइएगा कितना आप लोग सही किए एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये जो सेट है ये सेट ई है, ठीक है। आप लोग अपना मिला लीजिएगा कौन सा सेट था, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये आप लोगों को पता होगा, जूठन जो है जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? अमृतसर का। लहना सिंह गया था अमृतसर अपने मामा के यहाँ। अगला है कुड़माई का अर्थ तो मगनी, क्या होता है कुड़माई का? तो मंगनी। अगला है कि लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। उसके बाद नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? बताए थे आपको, जहां पर ही नारी हो आप लोग लगा दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद ओ शादीनार शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो ये निबंध है। चोर चोर कैसे ताल है? तो गहरे। कैसे है? गहरे। रामपुरवा कहाँ है? कितना बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं? विदर्भा के पास है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल है। उसके बाद सिपाही की मां निमांकित में से कौन थी? ये तो आप लोगों को रटा ही होगा, बिस्नी थी। ये सब क्वेश्चन में तो आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा, और आप लोगों से बन ही गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन थोड़ा था ऑब्जेक्टिव का जो थोड़ा उतना हार्ड लेवल का लग रहा था, लेकिन आप लोगों को बनाना था बस 50, तो आप लोग से बन ही गया होगा ना। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन से पदबंध है? ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप लोग अगर बनाए हो तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है? बादल घिरे और मयूर नाचने लगे मतलब कि संयुक्त वाक्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद ग का उच्चारण क्या होगा? स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। च का उच्चारण स्थान तो होगा तालु, तालु हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु जोड़ उपदेश, क्या हो जाएगा? गुरु जोड़ उपदेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हत जोड़ आहत। देखिए इसमें मैंने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बताया, किसी किसी वीडियो में आप देखिएगा 50 ही होगा, इसमें 100 नहीं है, इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग मिलाते चलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, ठीक है ना, जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग कितना सही बना के आए हैं। नकलची में क्या हो जाएगा प्रत्यय? तो ची हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 वर्ड दिया, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि। ऑप्शन हो जाएगा ए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक का नायिका हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्या है, तांबा शब्द कौन सा है? तो तांबा तो जानते द्रववाचक होगा। उसके बाद राजपाल शब्द कौन सा है? तो राजपाल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सूरदास शब्द कौन सा है? तो सूरदास नाम हुआ यानी व्यक्तिवाचक। उसके बाद कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आजन्म शब्द कौन सा समास है? कौन क्या? तो आजन्म, ये है अव्ययभावी समास। उसके बाद हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। सफल शब्द का तो विफल होगा, उल्टा। उसके बाद प्रशंसा का क्या होगा? प्रशंसा का निंदा। अगला है पीठ दिखाकर भागना, पीठ दिखाकर यानी मुहावरे कर तो भाग हार कर भाग जाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती? क्योंकि गिर पड़ जाएगा वो बच्चा, गिर पड़ने के डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? पुत्र वियोग के कारण माँ का जीवन यानी सुभद्रा कुमारी का जीवन सुना सुना हो गया है। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। कलीराम हेडमास्टर किस पाठ से पात्र है? और देखिए वो उस दिन जो आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें मैंने बताया था कलीराम का और कालीराम में बताया था ना कि कलीराम आप लोगों को याद रखना है, कालीराम नहीं। और देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कलीराम वाला हेडमास्टर जूठन से था, ठीक है ना। उसके बाद नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो बलकम क्या है? बलकम खुद हो जाएगा, बलकम खुद। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा ए अंडे के छिलके। ये भी बताए थे आप लोगों को कि मोहन राकेश के अन्य रचना का नाम क्या है? तो हो जाएगा अंडे के छिलके से। अंडे के छिलके किसने लिखा था? मोहन राकेश ने। और एक किसने? सिपाही की माँ भी किसने लिखा था? तो वो लिखा था मोहन राकेश ने। मैंने बताया था ना कि अंडे किस आकांक्षी से लिया गया सिपाही की माँ? तो लिया गया था अंडे के छिलके से, ठीक है। तो वो वाला वही देखिए मोहन राकेश, वो वाला भी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए कलर की मौत के लेखक के नाम। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लेखक परिचय वाला देखे होंगे वीडियो, उसमें था, मैंने बताया था अंतोन चेखव। उसके बाद ज्ञानद्रपति के माता पिता का नाम तो सरला देवी देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर सिंह सहाय के पिता क्या काम करते थे? क्या कौन थे? तो शिक्षक थे। उसके बाद डरा हुआ मन बेबन जिसका बाजा रोज बजाता है, या किस पंक्ति? बाजा रोज बजाता है मतलब अधिनायक। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ मतलब कोई बहुत ज्यादा क्रोध करना। उसके बाद लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ तो कठिन परिश्रम करना। निम्न में से शुद्ध कौन सा शब्द है? 4 शब्द है, इसमें से पराजित जो है ये सबसे शुद्ध शब्द है। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या हो? लड़का यानी हो जाएगा अका। उसका चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या? चचेरा यानी एरा हो जाएगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय यानी टिकाऊ, टिकाऊ यानी आ हो जाएगा। उसके बाद
पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है तो पड़ा है। निहार निहार शब्द में उपसर्ग क्या है तो नीर है। नीर क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। दुर्बल शब्द में उपसर्ग हो जाएगा दूर। उसके बाद हिंदी में पदबंध के कितने भेद है तो 5 हैं। पर्यटन का विदूषक कौन था, ये तो आप लोगों का रटा क्वेश्चन है, वजीरा सिंह था। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा लूँ कि आगे इंग्लिश का भी वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर में आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग को वीडियो अपलोड हो ही रही है। अभी नेट स्लो है, इसके कारण अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो वो वीडियो आएगा इंग्लिश का, वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर दिया जितना बुक से आ सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए माया की शीर्षक पाठ की पात्र है तो तीरथ की। उसके बाद परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है तो आगंतुक लड़की का। सिपाही की मां एकांकी किस संकलन का अंग है तो अंडे के छिलके तथा अनेकांकी से। हम बताए थे ना कि क्वेश्चन कैसे भी है, देखिए एक ही क्वेश्चन का 2 बार दे दिया, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन को 2 बार दे दिया। जैसे इसका हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद क्या है, रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कहाँ है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो लोग भूल गए पर मिला था। किसको तो रघुवीर सहाय को। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था तो हिंदी में किया था। देखिए मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो, कल भी आप लोग का एग्जाम है हिंदी इंग्लिश का। ठीक है ना, उसके बाद प्रगीत और समाज के लेखक कौन है तो नामवर सिंह है। उसके बाद उदय प्रकाश की रचना कौन है तो ये तो बोलने की ये सब बात ही ना, तिरिच है। उसके बाद नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है तो प्रगीत और समाज है। उसके बाद क्या है, जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है संपूर्ण क्रांति है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना फिर से कौन है, सॉरी यहाँ पर जयप्रकाश नारायण और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति और जयशंकर प्रसाद की है कौन तो तमू कुलाहल कलह में। चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी रचना है तो 3 रचना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के किस काल के रचनाकार, ये सब आपको लेखक परिचय में बता दिया गया था। भारतेंदु युग के। बातचीत के जरिए से भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है मवाद या धुआं। उसने कहा था शीर्षक किस वर्ष लिखी गई थी, कितना बार हम आपको बताएं ऑब्जेक्टिव में। उसने कहा था याद रखिएगा 1915। एक और अब जैसे साइंस वाला अगर कोई देख रहे हो तो लोग याद रखेगा मील का पत्थर वाला क्वेश्चन आप लोग का आएगा कि मील के पत्थर से कौन सी कहानी जानी जाती है तो उसने कहा था जानी जाती है। उसके बाद लहना सिंह किस देश और की ओर से युद्ध कर रहा था तो फ्रांस के। चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता है किस पाठ का है तो ये शिक्षा पाठ से पंक्ति है। अंतोन चेखव किस देश का रहने वाला है तो रूस का, ये भी बताए हुए थे आपको। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था 1937, ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है तो काशी में। सूरदास का जन्मस्थान तो सीही में है। उसका अशोक वाजपेयी किस काल के हैं तो आधुनिक काल के हैं। अधिनायक कैसी कविता है तो व्यंगत कविता है, उसमें व्यंग किया गया है। हार जीत किस प्रकार की रचना है तो गद्य गीत है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम सबसे पहले बताए थे पार्वती देवी। उसके बाद आप देखिए जैसे इसमें ये आ गया, और कोई साइंस वाला देख रहे हैं तो उनको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है बेनी प्रसाद भट्ट और वो व्यापारी थे। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, ये क्वेश्चन अगर आप लोग बनाए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये वाला नहीं देखे हैं अभी। उसके बाद देखिए जो ही क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल ही 100% श्योर कर रही है कि ये आंसर सही ही है। ठीक है ना, अगर जो 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ है वो हम छोड़ ही दिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को गलती नहीं बताएं। जल शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग है। देवता शब्द क्या है तो पुल्लिंग है। उसके बाद श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है, श्रद्धा का विलोम हो जाएगा घृणा। वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ अलाप, ऑप्शन ए हो जाएगा। सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सत्य जोड़ वाणी। उसके बाद क्या नयन शब्द का संधि विच्छेद, ये सब कितना बार बता चुके हैं। ने जोड़ अन्न। करुणा शब्द का विशेषण क्या होता है करुणानिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। जड़ का चेतन उल्टा। खंडन शब्द का विलोम शब्द तो मंडन हो जाएगा, खंडन का मंडन। दया शब्द कौन सा है, दया मतलब कोई भाव आता है तो भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए बौद्धा सिंह किसके पिता का नाम था, बौद्धा सिंह के पिता का क्या नाम था तो हजीरा सिंह। एक अकेला सिख कितने लोग के बराबर होता है तो 1.25 लाख के बराबर होती है, तो आप लोग कितना बार सुने ही होंगे। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, ये वाला अगर आप लोग को हो तो बताइएगा, तो ये इसका कमेंट बॉक्स में 93 का क्या होगा। उसके बाद दल विहीन लोकतंत्र किस का मूल उद्देश्य है तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। उसका एक और 1905 का भी आप लोग बता दीजिएगा। कौवा पेड़ पर बैठा और किस कारक का उदाहरण है तो कर्ता कारक का, ऑप्शन हो जाएगा सी। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो, हे भगवान, ये भी क्या इसका हो जाएगा अधिकरण। एक बार ये इसका भी बता दीजिएगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है तो वर्तमान काल का। श्याम ने खाया, श्याम ने खा लिया, मतलब क्या हो जाएगा भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल या समान वर्तमान काल। तो श्याम ने खाना खा लिया मतलब क्या हो जाएगा भविष्य में, ऑप्शन हो जाएगा बी। सभा शब्द क्या है तो पुल्लिंग है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अभी इंग्लिश का वीडियो
अपलोड हो रहा है वो आप लोग को मिल जाए, ठीक है ना। उसमें मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव कराया, बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आ सकता है, जितना भी आ सकता है ना सब के सब है, 300 प्लस ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रोज सेक्शन का अलग है, पोएट्री सेक्शन का अलग है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।